हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा डायरीज। 2024 में हमें शॉक्स पर शॉक्स मिल रहे हैं। जी हाँ, कनाडा हमें शॉक्स पर शॉक्स दिए जा रहा है। लास्ट मंथ कनाडा ने अपने स्टूडेंट वीज़ा के अंदर चेंजेस करके हमें एक शॉक दिया था और इस मंथ हमें कनाडा के एक प्रोविंस जिसका नाम एल्बर्टा है, उसने अपने पीएनपी प्रोग्राम में चेंजेस करके हमें एक और शॉक दिया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन्हीं चेंजेस के बारे में बताने वाला हूं और इन चेंजेस के अंदर आपके लिए एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। अगर आप लोगों को ये गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ जाननी है और कनाडा पीआर से रिलेटेड अपडेटेड रहना है तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड साथ में आप एक नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं जिससे कि आप लोग टाइमली अपडेटेड रहें मेरी वीडियोस के साथ। सो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। 2024 में कनाडा को खुद भी शॉक मिल रहे हैं, कनाडा हमें भी शॉक दे रहा है और कनाडा आप लोगों को भी शॉक दे रहा है। कनाडा को खुद शॉक इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि लास्ट मंथ कनाडा के एडमिंटन शहर के अंदर, जो कि एल्बर्टा प्रोविंस में ही आता है, उसमें -50 टेम्परेचर गया था, जो कि फील्स लाइक -60 था। और कनाडा हमें किस प्रकार से शॉक दे रहा है क्योंकि कनाडा के अंदर इस साल ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है। और अब बात करते हैं कनाडा आप लोगों को शॉक्स कैसे दे रहा है। सॉरी टू से दिस, बट सबसे पहले मैं बैड न्यूज़ के साथ शुरू करूंगा। बैड न्यूज़ इसलिए क्योंकि कनाडा ने अपने पीएनपी प्रोग्राम्स के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं। जब भी कोई सबसे पहले कनाडा पीएनपी प्रोग्राम के बारे में सोचता है कि हम लोगों को पीएनपी प्रोग्राम में अप्लाई करना है, उन लोगों के दिमाग में सबसे पहला प्रोविंस आता है एल्बर्टा। अगर कोई स्टूडेंट आया हुआ है कनाडा के अंदर ओंटारियो या वैंकूवर जैसे प्रोविंस के अंदर पढ़ाई करने के लिए, वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एल्बर्टा जैसे प्रोविंस में मूव हो जाते हैं क्योंकि एल्बर्टा का पीएनपी प्रोग्राम सबसे ईजीएस्ट प्रोग्राम है, या फिर आप लोग या मैं कह सकता हूं कि ईजीएस्ट प्रोग्राम था कनाडा का पीआर लेने के लिए, जिस प्रोग्राम का नाम है एल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्कीम। लेकिन अब कनाडा या फिर आप कह सकते हैं एल्बर्टा ने इस स्ट्रीम के अंदर चेंजेस करके सबको चौंका दिया है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने एल्बर्टा के अंदर पढ़ाई करी है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट करके एल्बर्टा में वर्क परमिट लेके 6 मंथ से ज़्यादा आप फुल टाइम काम कर रहे हैं या फिर आपने LMIA लिया है, तो आप लोगों को इस स्ट्रीम के अंदर अगर आप लोग अप्लाई करते थे तो आप लोगों को पीआर इजीली मिल जाता था। लेकिन अब 15 फरवरी 2024 से एल्बर्टा ने इस स्ट्रीम्स के ऊपर रोक लगा दी है, मतलब कि इस स्ट्रीम को एल्बर्टा ने सस्पेंड कर दिया है। अब ये स्ट्रीम कब तक के लिए सस्पेंड हुई है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि ये स्ट्रीम सस्पेंड हो गई है अंटिल फर्दर नोटिस। तो अगर आप लोगों ने एल्बर्टा में पढ़ाई करी है या फिर आप लोग LMIA लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर आप वर्क परमिट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप लोग इस स्ट्रीम के अंदर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं और पीआर के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं अगर आपने अपने फाइल या पेपर्स 15 फरवरी या उसके बाद लगाए हैं। तो अगर आप लोगों ने 15 फरवरी से पहले अप्लाई करा है तो आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन 15 फरवरी के बाद वाले लोग एलिजिबल नहीं हैं। अब आगे जाकर ये प्रोग्राम कब शुरू होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। तो जिन लोगों ने अपने पेपर्स रेडी रख रखे थे या जो लोग सोच रहे थे कि मैं अब इस प्रोग्राम के अंदर फाइल अपनी डालूंगा, तो वो लोगों के लिए ये बैड न्यूज़ है एंड आई फील रियली सॉरी फॉर दोज पीपल। अगर आप लोगों ने पेपर तैयार कर रखे हैं और आप लोग इस स्ट्रीम का दोबारा शुरू होने का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, आप वेट करते रहिए। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप लोग और ऑप्शंस भी अपने लिए ढूंढना शुरू कर दीजिए क्योंकि इस प्रोग्राम के शुरू होने की डेट किसी को नहीं पता और ये भी नहीं पता कि ये प्रोग्राम आगे शुरू होगा या नहीं होगा। प्लीज़ अपने लिए ऑप्शंस और सर्च करिए और अपने लिए और दरवाजे खोलिए। मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं आप लोग वेट ना करते रह जाए इस स्ट्रीम के दोबारा शुरू होने का और आप लोग कहीं और भी एलिजिबल हो सकते हो और आप लोग मिस कर जाए उस अपॉर्चुनिटी को भी। कभी पता चले कि या तो वो स्ट्रीम भी बंद हो गई है
या फिर उस स्ट्रीम के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हो गए हैं जो आप लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं एज पर दैट टाइम। सो प्लीज़ ट्राई सर्च अदर ऑप्शंस एज वेल। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बिलीव इन गॉड, आगे जाके सब कुछ सही होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो नाउ लेट्स मूव टू गुड न्यूज़। जी हाँ, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास आज की वीडियो में एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ तो मैं आप लोगों को दे ही चुका हूँ, लेकिन अब गुड न्यूज़ की तरफ मूव होने का टाइम आ गया है। सो कनाडा अपने सारे पीआर प्रोग्राम स्किल्ड लेबर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि कनाडा को स्किल्ड लेबर की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ तो रहे हैं, लेकिन कनाडा की स्किल्ड लेबर मार्केट स्टिल खाली है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं या तो वो कनाडा की स्किल्ड लेबर मार्केट के अंदर फिट नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि उनके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो उस क्लास के अंदर फिट नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि उनके पास रिलेवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आज की डेट में भी कनाडा को स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो कनाडा के एल्बर्टा प्रोविंस ने अब अपना जो एक प्रोग्राम सस्पेंड करा है, तो इसके पैरेलल ही एल्बर्टा एक नया पीएनपी प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है 1 मार्च 2024 से। और इस प्रोग्राम के अंदर एल्बर्टा हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को टारगेट करने जा रहा है। सो जी हाँ, जो लोग हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि अब वो लोग कनाडा का पीआर अप्लाई कर सकते हैं अगर वो यहाँ की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो। बिकॉज एल्बर्टा की टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बूम पर है, स्पेशली आफ्टर कोविड-19। और जो लोग इस स्ट्रीम के अंदर काम कर रहे थे या कर रहे हैं उन लोगों के लिए पीआर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। सो मोस्टली लोग या तो इस फील्ड को छोड़ देते थे या फिर अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि उन्हें कनाडा का पीआर नहीं मिलेगा अगर वो इस फील्ड में काम करते रहेंगे, तो वो लोग भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज ट्राई कर रहे हैं। तो जिसके चलते इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी जॉब्स खाली पड़ी है। सो इसे देखते हुए कनाडा एल्बर्टा को एक नया प्रोग्राम ही क्रिएट करना पड़ा, जिसके अंदर कनाडा अपने उन लोगों को पीआर प्रोवाइड करेगा जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रखते हैं और अभी इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं। सो वो लोग वापस अप्लाई करें और इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ें। और स्पेशली वो लोग जो अभी भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और सोच रहे थे कि हम लोग कहीं और स्विच कर जाते हैं, वो लोग प्लीज़ यहाँ पे काम करते रहें, क्योंकि ये प्रोग्राम जब लॉन्च होएगा 1 मार्च 2024 से, तो आप लोग इस फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग इस पीएनपी प्रोग्राम के द्वारा अपनी कनाडा की पीआर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट है। अगर आप लोग ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ही आप लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर कनाडा का पीआर मिलेगा। सो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है कि आप लोगों को मिनिमम 6 मंथ्स इस फील्ड के अंदर या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आप करंटली काम कर रहे होने चाहिए। 6 मंथ्स जो कि क्राइटेरिया है वो कुछ ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है। सो इसके अंदर आप लोग इजीली फिट कर सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया है परमानेंट जॉब ऑफर लेटर नॉन सीजनल। जी हाँ, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर सीजनल जॉब्स भी बहुत होती हैं, जिसके अंदर जब आपका समर टाइम आता है तो उसके अंदर आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है और विंटर टाइम्स के अंदर आप लोगों को वो जॉब छोड़ के जाना होता है, जो कि सीजनल जॉब कहलाती है। लेकिन इस क्राइटेरिया के अंदर आप लोगों को परमानेंट जॉब ऑफर चाहिए जो कि नॉन सीजनल होना चाहिए। मतलब आपके पास परमानेंट जॉब है और जो कि नॉन सीजनल है, मतलब कि अगर आपका सीजन खत्म भी हो जाता है तब भी आप लोग उस इंडस्ट्री में काम करते रहेंगे और उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहेंगे। और ये परमानेंट जॉब ऑफर नॉन सीजनल लेटर आप लोगों को एक सर्टिफाइड एल्बर्टा एम्प्लॉयर से ही होना चाहिए। और ये सर्टिफाइड एल्बर्टा एम्प्लॉयर आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे पूरे एल्बर्टा के अंदर, क्योंकि पूरे एल्बर्टा में टूरिस्ट अट्रैक्टेड प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं और आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारे एल्बर्टा सर्टिफाइड एम्प्लॉयर मिल जाएंगे। टूरिस्ट अट्रैक्टेड प्लेसेस लाइक जैसे कि आप लोग कह सकते हैं बैंफ, जैस्पर, वाटरटन। सो आप लोग इन जैसी जगहों पे सर्च करिए, आप लोगों को ऐसे एम्प्लॉयर ज़रूर मिल जाएंगे। सो 1 मार्च 2024 के आने में अभी भी बहुत टाइम है। सो आप लोग अपने सारे पेपर्स तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं
या पहले का एक्सपीरियंस है तो सो आप लोग अपने सारे पेपर तैयार कर लीजिए, अपनी सारी फाइल पूरी कर लीजिए। आईआरसीसी की या फिर एल्बर्टा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके इस प्रोग्राम के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिए। आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है वो सब रेडी कर लीजिए, और जैसे ही ये प्रोग्राम लॉन्च होता है आप लोग प्लीज़ इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर लीजिएगा और आप लोगों को ईजिली ये पीआर कनाडा का मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पढ़ा है और सुना है, ये प्रोग्राम फास्ट ट्रैक है और इस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी अगर आप लोग फुलफिल करते हैं तो आप लोगों को कनाडा का पीआर 6 to 8 मंथ्स के अंदर मिल जाएगा। सो प्लीज़ अपने फाइल पेपर सब रेडी रखिए और 1 मार्च 2024 पे जैसे ही ये प्रोग्राम लॉन्च होता है अप्लाई कर दीजिए। ज़्यादा वेट मत करिएगा क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती हैं और अप्लाई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं अगर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब फिल हो गई तो आप लोग फिर रह जाएंगे। सो गुड लक गाइज एंड प्रिपेयर योर फाइल एंड एवरीथिंग बिफोर 1 मार्च 2024। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीज़ा डायरीज।